नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। क्या हो रहा है भाई मुंबई में? अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आईपीएस परमबीर सिंह जी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इन्होंने हर संभव कोशिश करी है कि इस व्यक्ति को गिरा दे। अब आप सोचो, एक भैया प्रदेश के आईपीएस का अब यही काम है कि एक न्यूज चैनल के एडिटर को कैसे ना तैसे करके गिराना है। यह हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हजार जो एडिटर्स थे उन सबको एफआईआर में इन्होंने जिक्र कर दिया कि सब आएंगे, सबसे पूछताछ होगी। और क्या बोलते हैं, बस जिनको कोरोना है वो लोग बच सकते हैं, बाकी कोई भी बीमारी हो उनको भी आना पड़ेगा। अब देखो, एक कदम और आगे निकल जाते हैं। क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बौखला चुके हैं। आप समझिए कि अब ये क्या बोल रहे हैं कि भाई रिपब्लिक में जो भी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, जो भी टूल्स यूज किए जाते हैं, उनके लॉगिन डिटेल्स चाहिए, उनकी सारी डिटेल्स चाहिए। जो व्यक्ति इनको यूज करना जानता है उनके नामों की लिस्ट चाहिए। उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। अब इसके ऊपर देखो, रिपब्लिक ने जवाब दे दिया कि हम समर्थन करते हैं, हम सहायता करेंगे, बट ये जो मांग की जा रही है इसमें हम मदद नहीं करेंगे, हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। अब क्या पूरा विषय है आप सोचो। ये परमबीर सिंह जी सिर्फ एक चीज पे आके अटक गए। फेक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके अंदर फंसाने की कोशिश करते हैं अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक को। एफआईआर में नाम होता है इंडिया टुडे का। ये पूरी चीजें क्लीन हो जाती है, सबके सामने आ जाती है। दिक्कत में पड़ गए ना, सीबीआई बैठ चुकी है। अब अगर सीबीआई आती है तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या कहा, सीबीआई को अनुमति नहीं देंगे। सीबीआई नहीं आ सकती महाराष्ट्र में फेक टीआरपी पे कुछ इन्वेस्टिगेशन करने। क्या होता, सिंपल है, सबको समझ में आ चुका है। अगर सीबीआई महाराष्ट्र में घुसेगी, सीधे आईपीएस परमबीर सिंह जी रेडार पे आ जाएंगे, सीधे क्लियर, क्योंकि इनका झूठ पकड़ा गया है। अब आप देख रहे हो ऑप इंडिया की वो रिकॉर्डिंग्स ले चुके हैं। और अगर ये आ गए रेडार पे तो ये कौन है, इनके जो आका जो ऊपर बैठे ना, उनका राज खोल देंगे। तो महाराष्ट्र सरकार ने खुद को बचाने की यहां पे हर संभव कोशिश की है। तो सीबीआई को जो रोका गया है वो इसी कारण से रोका गया है, नहीं तो ये फंसेंगे। अब आप देख रहे हो रिपब्लिक पे साध्वी प्रज्ञा ने जो बोला है वो भी एकदम सही जगह जाके प्रहार हो चुका है। पहली बार नहीं बोल रही है। साध्वी प्रज्ञा के ऊपर जो गुजरा है, इन्होंने इस बारे में पहले भी बहुत बार बोला है। बट अभी जो समय है ना, वो ऐसा समय है कि इन्होंने कोशिश तो ये की थी कि अर्नब गोस्वामी को घेरेंगे, बट हर तरफ से घेरते घेरते खुद ही गिर गए हर तरफ से। आप देखो, महाराष्ट्र सरकार घिर चुकी है, भारत ने घेर लिया है पूरे, और आईपीएस परमबीर सिंह जी घिर चुके हैं। सीबीआई के रेडार पे भी अब आने वाले हैं बहुत जल्दी, और अर्नब गोस्वामी को फंसा रहे थे, अब खुद फंसते जा रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा का जो इंटरव्यू हुआ है ये राज खोलता है। क्या बोला है साध्वी प्रज्ञा ने कि भाई इन्होंने बेल्ट खोल के मारा, इनकी हड्डी तोड़ दी पीठ की, वेंटिलेटर पे चली गई थी। आप सोचिए, एक पुलिस अधिकारी अगर ऐसे काम करता है तो ये तो बहुत ही दुखद है दोस्तों। एक आम आदमी के ऊपर क्या बीतेगी, ये चीज बहुत निंदनीय है कि आम आदमी को तो आप समझो कि मिलेगा ही नहीं। अगर उसके साथ कल को ऐसा होएगा, वो मर जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो नहीं यार, ये देश में इसके ऊपर सख्त कानून बनना चाहिए कि किसी के ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं किया जाए। जो सत्ता में बैठे हैं, जो कानून प्रशासन में हैं, वो अपनी पावर का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि दुरुपयोग जब होने लगेगा तो चीजें बिगड़ेंगी। अब देखो, रवीश कुमार जी भी इस विषय में कूदते हैं, अर्नब गोस्वामी को टारगेट करते हैं। रवीश कुमार जी किन के प्रोडक्ट हैं? एनबीए के, ऑब्वियस सी बात है। जो भैया सुशांत सिंह राजपूत के केस में झूठ फैलाए, जिनका झूठ का पर्दाफाश हुआ और क्लैरिटी आई कि भैया आज तक पे तो 5 लाख का जुर्माना लगा। एनडीटीवी बोल रहा है बेलगाम है रिपब्लिक, और जबकि रिपब्लिक के ऊपर किसी ने, एनबीएसए ने सवाल भी नहीं खड़ा किया है। तो गंभीर विषय। अब ये बोलते हैं देखो भाई, ये जो है ना कि भाई सारे जो लोग हैं, इनका स्टाफ है, उनको नहीं प्रताड़ित करना चाहिए, क्योंकि दिक्कत ऊपर वाले में। जो मालिक है अगर वो कुछ भी अपने काम गलत करे तो उसके लिए, उनके लिए जो नीचे काम कर रहे हैं उनको नहीं दुखी होना चाहिए। और वो लोग तो दुखी हैं अर्नब गोस्वामी से, इनडायरेक्टली ये भी बोलते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं वो लोग खुद को कोसते होंगे दिन रात, और वो ये मतलब अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते होंगे, क्योंकि उनका मालिक यानी कि अर्नब गोस्वामी ऐसा है। वाह, आप दलाली करो तो आप अच्छे हो, आप दलाली नहीं करो, देश के हित में खड़े रहो, सच के साथ खड़े रहो। तो ये रवीश कुमार जी आएंगे और बोलेंगे गलत है। कहाँ है ये रवीश कुमार जी जो हाथरस के मुद्दे पे तो पूरी कोशिश करते हैं जात को लाने की, हर विषय को उठाने की, लोअर कास्ट, अपर कास्ट और दंगे भड़काने की जो साजिश हो रही थी उसको फिर नहीं ये एक्सपोज करते। लेकिन निकिता तोमर के ऊपर ये नहीं बोलते हैं। क्यों? निकिता तोमर के साथ जो हुआ यहां पे, तो फिर वही चीज आ गई ना कि भाई अल्पसंख्यक है, उसको बिल्कुल अधिकार है कि भाई वो कुछ भी कर सकता है।
कुछ भी उसको करने का अधिकार है। आप उसको मत बोलो उसने रेप कर दिया, ये तो भैया उसको अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा। क्या रवीश कुमार जी का ये स्टैंड है कि इस विषय पे कुछ नहीं बोलते हैं? ये पता है, ये सबसे गंदी मानसिकता है कि आप विषय जाति धर्म को देख के चुनते हो। ये बहुत गंदी मानसिकता है कि आप हिंदू मुसलमान देख के भारत में विषय चुनते हो और उसके हिसाब से बोलते हो कि आपको किसके हित में बोलना है, आप सच के साथ नहीं खड़े होते। तो यार ये चीज देश से हटनी चाहिए, ये मानसिकता हटनी चाहिए, नहीं तो जहर ही घुलेगा। और ये जो कुछ बैठे ना राजक जो घर पे जानते नहीं है चीजों को, वो अपनी बुद्धि चलाएंगे तो है नहीं, और बस वो सुन के जहर उनके दिमाग में आए और वो उगलना चालू कर देंगे और ये धीरे धीरे फैलता है। तो इस चीज से देखो दोस्तों बचना चाहिए, क्योंकि न्यूज चैनल आज के टाइम पे जहर घोलने के सबसे बड़े उदाहरण है। इसीलिए ऐसे न्यूज चैनल देखने से बचो जो जहर घोलते हैं, जो एक आतंकवादी को शहीद कहते हैं, शहीद कह देते हैं। आप सोचिए, तो भाई ऐसे एनडीटीवी को कौन समर्थन करेगा? बहुत ही दुखद है। तो अब दोस्तों देखो, आईपीएस परमवीर सिंह जी तो पूरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनके मतलब इन्होंने हर संभव कोशिश कर ली कि कैसे अर्नब गोस्वामी को दबाया जाए। कोर्ट में भी, जब हाई कोर्ट में गए तब भी इनके जो लॉयर है वो इनका साथ नहीं देते हैं। वो बोलते भैया हमारी इन्वेस्टिगेशन तो अब चल रही है, रिपब्लिक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। तो ये सारे उदाहरण पेश करते हैं कि कैसे मुंबई के आईपीएस गलत रास्ते पे जा रहे हैं और कैसे अपनी मतलब पावर का ये मिसयूज कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, भारत की जनता जो कर रही है, आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं है। अगर आप गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आप आवाज उठाते रहो। किसी को अधिकार नहीं है, कानून आपको अधिकार देता है कि आप किसी के लिए बोल सकते हो जब तक वो झूठ ना हो। अगर आप सच को पकड़ के किसी के विरुद्ध में बोलोगे और वो सच है और वो आपने झूठ फैलाने के लिए, किसी को हानि फैलाने के लिए नहीं बोला है, तो आपको कानून सजा नहीं दे सकता। अगर आप झूठ फैलाने के लिए बोलोगे, कुछ भी बोल दोगे और फिर बाद में आप उसको सच ही नहीं प्रूफ कर पाओगे, तो आपने वो झूठ के लिए फैलाया तो आप जेल में बैठोगे, चाहे से आपने किसी भी विषय में उसको बोला हो। तो इस चीज को समझो, एक गंभीर विषय। तो आप बिल्कुल परमवीर सिंह जी के ऊपर सवाल कर सकते हो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। आपको बिल्कुल अधिकार है महाराष्ट्र की सरकार, शिवसेना, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी पे प्रश्न करने का, क्योंकि ये संदिग्ध मालूम पड़ते हैं। इनके फार्म हाउस पे क्या होता है ये पूछने का भारत की जनता को अधिकार है। और अगर ये बताने से मना करते हैं और अगर कोई व्यक्ति आके क्लेम करता है इनके वहां पे क्या होता है, तो ये प्रूफ करें कि वो झूठा है या फिर इनका सच क्या है। तो यार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।